उसको हम करने वाले हैं। तो ध्यान कैसे करें? कल हमने ध्यान को करते हुए सिर्फ हमने देखा था कि हम सांस को देखते हुए हम ध्यान को तरफ आगे जा रहे थे, लेकिन ध्यान को और परिणामकारक करना है, क्योंकि ये स्किल है और स्किल किसी एक दिन में सीखी नहीं जाती है और एक बात पे आधारित नहीं होती है, उसके बहुत सारे पहलू होते हैं। आज मैं सिर्फ दो बातों को बात करके हम ध्यान करने वाले हैं। जिस ध्यान की गहराई में जाने के लिए या माइंडफुलनेस को और अच्छी तरह से विकसित करने के लिए, उस स्किल को, जीवन शैली को हमें समझने के लिए सबसे पहले हमारी पोजीशन, जिसे हम पोस्चर कहते हैं, हमारा ध्यान में बैठने का जो शरीर है, उसको कैसे हमने सुचारू रूप से रखना चाहिए या सुखद रखना चाहिए, ये सबसे पहली जरूरत है। और ध्यान के लिए हम ध्यान में बैठते हैं, एक बैठक है जिसे हम पोजीशन कहते हैं। ऐसे बहुत सारी पोजीशंस है, चलने की पोजीशन है, खड़े रहने की पोजीशन है, सोने की पोजीशन है। हर एक पोजीशन में ध्यान किया जा सकता है। आप चिंता ना करें, अगर आपको बैठने में दिक्कत है तो आप चलते हुए भी ध्यान कर सकते हैं, आप खड़े रह के भी ध्यान कर सकते हैं। अगर और ज़्यादा आपको दिक्कत है कोई कारणवश, तो आप लेटे हुए भी ध्यान कर सकते हैं। तो हमारे पास में पोजीशन के बहुत सारे स्तर हैं जिसमें हम ध्यान को अलग अलग पोजीशन में कर सकते हैं। आज हम बैठक पोजीशन में बैठक कितनी महत्वपूर्ण है और कैसे हमें बैठक करनी चाहिए, उसको लेके हम ध्यान की शुरुआत करेंगे, ताकि जो लोग नए हैं या जो लोग पुराने हैं, दोनों के लिए ध्यान के गहराई में जाने के लिए हमें मदद हो सकती है। आप देखिए कि अगर आपका शरीर का हाइट और आपका वेट और आप जिस स्थान पे बैठे हैं सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप बेड पे बैठे हैं और आपकी हाइट कम है, ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से आप आपके हिप के नीचे आप कुछ कुशन रख सकते हैं। कुशन रखने से आपका जो शरीर का जो बैलेंस है वो ध्यान के लिए बहुत ही अनुकूल हो जाता है। अगर आप कुशन नहीं लेते तो आपकी जो पीठ और पेट जो है धीरे धीरे नीचे आने लगता है और आपको पीठ का और पैर का मतलब जो इचिंग है, दर्द होने लगता है। अगर आपके हिप के नीचे अगर आपकी सॉफ्ट कुछ कुशन आप रखते हैं तो आपके दोनों जो पैर जो है या घुटन जो है वो नीचे की तरफ टच हो जाते हैं, और दोनों घुटन टच होना और आपके रीढ़ का सही होना बुद्ध ने उसी समय बताया है। अगर हम आनापानसति सूत्र को पढ़ते हैं तो बुद्ध कहते हैं कि भिक्षु जाओ, पेड़ के नीचे आसन लेके आपकी रीढ़ को सही करके बैठिए। बुद्ध की जो शुरुआत जो है ध्यान की, वो जगह और आपकी बैठक को लेके है। कैसे एकांत समय जगह पे जाइए, ऐसे जगह पे बैठिए जहाँ पे आप आपके शरीर को, आपकी रीढ़ जो है वो सीधी रख के बैठना है, क्योंकि रीढ़ जो है ये हमारे शरीर और मन का सेतु है। मन के साथ में भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो सभी आपके ब्रेन के साथ जो नर्वस सिस्टम का पूरा जो जिसे हम नर्वस सिस्टम कहते हैं वो उसी से पूरे शरीर में फैली हुई है। अगर आपका ज़्यादा टाइट होगा और ज़्यादा ढीला होगा तो आप लेजीनेस फील करोगे, या आपके शरीर में, पैर में, हाथ में कहीं सुन्नपना है, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन उसी नर्वस सिस्टम के सीधा नहीं रखने की वजह से अच्छा नहीं होता है। तो आपके शरीर का जो कुछ भी तकलीफ है या दर्द है, दर्द दो प्रकार का है। एक हमने स्वयं से निर्माण किया हुआ, उसको हमने कम से कम करना है, क्योंकि वो हमारे हाथ में है। कुछ दर्द जो है वो नेचुरल दर्द है, वो नेचुरल दर्द है, क्योंकि इचिंग कहीं पे होना वो स्वाभाविक है कि आपने कपड़े पहने हैं, अगर ऊपर से कुछ पंखा चल रहा है तो थोड़ा आपकी खुजली भी हो सकती है। अगर आपका पैर, अगर आप ज़्यादा वयस्क है और आपके शरीर में अगर ज़्यादा क्या बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है,
तो पैर रखने में आपको कोई दिक्कत हो सकती है। उसको सबको आपको अपने व्यक्तिगत शरीर के रूप में जानना है और उसको कहीं आपको सप्लीमेंट देना है, कुछ आपको उसको ठीक करने के लिए हाथ लगाना है या उसको थोड़ा मसाज करना है, सब कुछ आप कर सकते हैं क्योंकि ये आपकी पोजीशन है और आपकी पोजीशन ही है कि जिसको हम शरीर के प्रति जागृति का एक सबसे महत्वपूर्ण शुरुआत हो जाती है। क्योंकि आप जिस श्वास को वर्तमान में देख रहे हैं उसी वर्तमान में आपका शरीर है। आप शरीर को इग्नोर करके आप सांस को नहीं देख सकते। हाँ? जो आपका स्थूल शरीर है, जिस शरीर को लेके आप सांस को देखने वाले हैं, और आपका श्वास जो है ये आपका सूक्ष्म स्वरूप शरीर है। आपका एक स्थूल शरीर है जिसको आप देख सकते हैं, जिसको अभी आपको ठीक करना है, और जो सूक्ष्म शरीर है हमारे शरीर का वो हमारा श्वास है। और इसलिए बुद्ध ने उसी सूक्ष्म शरीर के साथ में ध्यान रखते रखते वो जो मन का जो सूक्ष्म भाव है उसको देखने का तरीका हमें बताया। तो ठीक है, अभी धीरे धीरे आप आपकी बैठक ले लीजिए। जिस प्रकार से आपको अनुकूल चीज, आप कुछ कुशन रखे या अपने पैर को सीधा रखते, आपकी जो रीढ़ है, आपकी गर्दन है सीधी रखते हुए आपके दोनों हाथ आपके गोदी में रखिए ताकि आपका पूरी बैठक है वो सही तरीके से हो जाए। और धीरे धीरे आपके बंद करें। आज हम ध्यान के दूसरे चरण में हम ध्यान करने वाले हैं। ध्यान वही है जो आनापानसति हम 10 दिन करने वाले हैं, लेकिन उसके अलग अलग चरण है, अलग अलग उसके पहलू है, उसको हम समझने वाले हैं ताकि हमारा ध्यान जो है और गहरा हो सके। जिस प्रकार से बुद्ध ने इसी आनापानसति का ध्यान करते हुए सत्य को प्राप्त किया, सुख को प्राप्त किया, तो हम भी कुछ न कुछ उस सत्य और सुख की एक झलक ले सके। संपूर्ण तो जरूर मिलेगा हमें, लेकिन झलक मिलना ही एक अपने आप में हमारे बुद्धत्व की तरफ बढ़ने की या सुख की तरफ बढ़ने की सबसे बड़ी प्रेरणा है। तो उस प्रेरणा को प्राप्त करने के लिए हमें शुरुआत में अपने आप पे विश्वास रखना है कि मुझे सुख को और सत्य को प्राप्त करना है, जानना है। इसी उद्देश्य से हमें ध्यान के लिए धीरे धीरे अपने आप को तैयार करना है। आंखें बंद करें और आपकी बैठक फिर से अपने मन की आंखों से देखें। आप देख रहे हैं कि आपका जो शरीर है पैर से लेकर धीरे धीरे मन से देखें। आपके रखे हुए पैर, अगर दर्द हो रहा है उसको भी अनुभव करें। अगर नहीं हो रहा है तब भी अनुभव करें कि आप सुखद बैठे हैं। अगर दर्द हो रहा है तो उस दर्द को भी स्वीकार करें। आप वहाँ पे अपने हाथों से स्पर्श करते हुए उसकी मसाज कर सकते हैं ताकि उस दर्द से आप रिलीफ हो सके। ऊपर की तरफ आइए, आपकी कमर, आपका पेट, आपकी रीढ़, आपकी गर्दन, आपके दोनों कंधे और दोनों हाथ, शरीर के सभी बाह्य अवयव अंगों को आप देख पा रहे हैं। यही आपका माइंडफुलनेस है, जो है उसी को देखना। जो वर्तमान में आपका शरीर जिस प्रकार से बैठा है
जिस पोजीशन में है उसी को ही जानना ही माइंडफुलनेस है, जिससे हमारा मन तनाव से मुक्त हो जाता है। क्योंकि जब मन वर्तमान में होता है वो मन कभी भी दुखी और तनाव में नहीं हो सकता। जब मन भूतकाल में जाता है, भविष्य में जाता है, तभी वो दुखी और तनाव मुक्त होता है। वही दुखों का कारण है। अगर आप शरीर को इस क्षण में, जिस वर्तमान में हम बैठे हैं, जिस जगह पे हम बैठे हैं, उसी को आप देख रहे हैं, उसी को आप जान रहे हैं कि मैं बैठा हूँ और शरीर में इस प्रकार की वेदनाएं हो रही है, या स्पर्श हो रहा है। देखिए धीरे धीरे मन आपका तनाव मुक्त हो रहा है, क्योंकि वर्तमान में तनाव जैसा कुछ भी नहीं है। जो हो रहा है वो उसका धर्म है, उसका स्वभाव है, आपके शरीर का स्वभाव है। वही आप देख रहे हैं, उसी को जान रहे हैं। उसको जानना ही माइंडफुलनेस है। वर्तमान में रहना ही सजगता है। धीरे धीरे श्वास की तरफ बढ़िए, क्योंकि ये जो शरीर है, शरीर का सूक्ष्म शरीर जो है हमारा श्वास है, इसी से हमारा शरीर बना है। आप सोचिए कि अगर हमारी माता सांस नहीं लेती तो गर्भ में भी हम जीवित नहीं रहते। सोचिए गर्भ के बाहर आने के बाद अगर हम श्वास नहीं लेते तो ये शरीर जीवित नहीं रहता। इस शरीर का होना इस बात का प्रमाण है, क्योंकि हम सांस लेने का हमारा शरीर का धर्म है। आपके मन की इच्छा नहीं है कि आपको सांस लेना है या छोड़ना है, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस सांस के बारे में हमें सोचना नहीं है। वो तो शरीर का स्वभाव है। सांस आ रही है और आप उसे जान रहे हैं। ये जानना ही आपकी माइंडफुलनेस है, सजगता है, और उसी को हमें अनुभव करना है। सांस को देखते देखते हम सजग हो रहे हैं। सांस को भीतर जाते हुए देख रहे हैं, सजग हो रहे हैं। बाहर आते हुए देख रहे हैं, सजग हो रहे हैं। श्वास पे हमें किसी प्रकार का तनाव, नियंत्रण, दबाव करना नहीं है। अगर कोई श्वास हम देख नहीं पाए, हमारा मन भटक गया, तो चिंता न करें। आपने जान लिया है कि मन भटक गया है,
वो भी एक प्रकार की आपकी जागृति है, सजगता है। फिर से वापस लेके आए। श्वास तो हमेशा वहीं पर है, वर्तमान में। तो अगर हम भटक जाते हैं, भटकना भी हमारे मन का धर्म है। लेकिन उस भटकाव से हमें बचना है, और बचने के लिए हमें श्वास पूरी तरह से मदद करता है। सांस से हम फिर से वर्तमान में आते हैं, जो अभी इस क्षण में हो रहा है। सांस का अंदर जाना और बाहर आना। सजग बनते बनते अपने आप को प्रेरित करें, उस आनंद का अनुभव करें कि आप सजग हो रहे हैं। कितना सुंदर है कि मैं वर्तमान में रहने का अनुभव कर रहा हूँ, इस कला को सीख रहा हूँ। श्वास को देखते देखते सजग होना। जिस प्रकार से हम किसी भी कला को सीखते सीखते हम निपुण हो जाते हैं, उसी प्रकार से सांस को देखना भी एक कला है। मन में आने वाले विचारों से घबराइए मत, उससे लड़िए मत। वो आप ही का ही मन है। उसे आने दीजिए और जाने दीजिए। आप फिर से श्वास की तरफ आ जाए। यही जीवन की कला है, इसी को सीखना है। मन भटका, मन में कुछ विचार आए, उसे स्वीकार कर लीजिए और जाने दीजिए। और जो हो रहा है उसके साथ में वापस आ जाइए। जो हो रहा है वो सांस का होना हो रहा है। सांस का जाना, सांस का आना। आप अनुभव हो रहा है कि आप धीरे धीरे शांत हो रहे हैं। आपकी स्मृति इसी शरीर और सांस के साथ एक रूप हो रही है। इसी ध्यान के दूसरे चरण में इसी श्वास को देखते हुए पूरे शरीर को देखना है। ये सांस जो नाक से आ रहा है और जा रहा है, ये पूरे शरीर में सर से लेके पांव तक हर एक सेल्स को प्रभावित कर रहा है। क्योंकि हमारा सांस का आना और जाना ये हर एक सेल पेशियों के साथ जुड़ा है।
क्योंकि इसी पेशियों को ऑक्सीजन की जरूरत है, जिससे हमें जीवन मिलता है और हम जीवित है। यही साइंस है। लेकिन इस साइंस को एक जीवन कला में परिवर्तित करना है। हमें स्वयं उसका अनुभव लेना है। सांस ले रहे हैं और देख रहे हैं कि पूरे शरीर के संस्कारों में शरीर के सभी जगह पे जा रहा है और वापस आ रहा है। पूरा शरीर श्वास के तरंगों से अनुभव करिए, उसकी सजगता से जानिए। जो हमें शरीर ठोस पहले लगता था, वो अभी श्वास के साथ तरंगों के अनुभव से हम देख रहे हैं। जिस प्रकार से सांस का अनुभव है, प्रवाहित होना, प्रवाहित रहना, शरीर के हर एक हिस्सों को हम अनुभव कर रहे हैं। हमारे हर एक अंग प्रत्यंग, भले वो ठोस हो, फिर भी वो श्वास के साथ हम अनुभव कर रहे हैं कि वो श्वास की तरह प्रवाहित है। क्षण प्रति क्षण हमारा शरीर सांस ले रहा है और छोड़ रहा है। ध्यान रहे कि श्वास पे हमें किसी प्रकार का दबाव, तनाव या नियंत्रण नहीं करना। इस बीच में हमारा मन किसी लोभ में चला जाता है या द्वेष में चला जाता है, तो उसको जाने दीजिए और उसे स्वीकार करें कि चला गया और फिर से वापस आए। उसकी चिंता ना करें कि मन मेरा ऐसा क्यों है, क्यों ऐसे होता है। उसका धर्म है, वो वैसे ही होगा। आपका धर्म है, आपको सजग होना है। सांस के साथ शरीर के अंदर और भीतर के सभी अंगों के साथ, मस्तिष्क से लेकर आपके हृदय तक, पेट से लेकर आपके पैर तक, जो भी आपके भीतर के अंग है, वो सभी सांस की तरह प्रवाहित है। आप अनुभव कर रहे हैं आपके जागृति के साथ, क्योंकि सांस हर एक पेशी तक जा रही है और हर एक पेशी अपने आप में परिवर्तनशील है। दिखने में हमें ठोस लगती है, लेकिन भीतर से वो सांस की तरह प्रवाहित।
शरीर का जो स्वभाव है उसी को हम देख रहे हैं, जान रहे हैं। यही शरीर की सजगता है। श्वास हमें मदद कर रहा है या श्वास की हम मदद ले रहे हैं, यही हमारी जागरूक होने की कला है। हम जागरूक हो रहे हैं, सजग हो रहे हैं, क्योंकि हम वर्तमान में जो हो रहा है उसी को देखने का प्रयास कर रहे हैं, बार बार प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि हम स्विमिंग करने के लिए जाते हैं और बार बार हम हाथ पैर हिलाते हैं ताकि हम उसमें निपुण हो सकें। हम भी प्रयास कर रहे हैं, मन भटक रहा है, फिर से श्वास की तरफ आते हुए शरीर को हम देख रहे हैं। अपने आप में विश्वास रखें, अपने आप को उत्साहित रखें कि आप जो कर रहे हैं ये संसार का सर्वश्रेष्ठ कर्म है, जिस कर्म से आप स्वयं को भी सुखी करोगे और पूरे संसार। पूरा शरीर तरंगों से भरा है, क्षण प्रति क्षण सांसें आ रही है और पूरा शरीर परिवर्तित हो रहा है। शरीर के सभी संस्कार, शरीर की सभी जकड़न या बीमारियां, वो सभी किसी सांस की तरह परिवर्तनशील है। हमें भय से मुक्त हो रहे हैं, क्योंकि हम जान रहे हैं कि शरीर का धर्म इस श्वास की तरह है। दिखने में ठोस है, लेकिन उसके धर्म में, उसके स्वभाव में, उसके अस्तित्व में और सांस की तरह क्षणिक है, प्रवाहित है। शरीर का सभी तनाव, सभी दर्द धीरे धीरे हमें ऐसा ही अनुभव हो रहा है। किसी भी अनुभव को हमें सजगता से देखना है। और सांस की सजगता ही हमें मदद करती है, क्योंकि सांस हर एक जगह पे जाता है। शरीर के हर एक अंगों में उसका संचार है, क्षण प्रति क्षण, निरंतर, जन्म से लेके मृत्यु तक। देखिए
सजग बने, पूरे शरीर के प्रति श्वास को देखते हैं, शरीर का साइंस और शरीर को जीवन जीने की कला में परिवर्तित करना है, सुखी होने की कला में परिवर्तित करना। और ये आनापानसति ध्यान जिसकी हमें सजगता रखनी है कि श्वास भीतर जा रहा है और मैं सजग हो रहा हूँ कि वो भीतर जा रहा है, बाहर आ रहा है, मैं सजग हूँ कि वो बाहर आ रहा है। कितना सरल, कितना सुंदर, क्षण प्रति क्षण घटित होने वाली घटना। धीरे धीरे ध्यान को समापन करते हुए सांस को हमारे शरीर के नाक के आसपास अनुभव करना है। पूरे शरीर का अवलोकन हमने सांस की जागृति से जो किया है उसका अनुभव करें, उसका परीक्षण करें, देखिए कि कितने प्रमाण में हमने इस कला को अवगत किया है। ज़्यादा अपेक्षा न रखें, जो हो रहा है जितना समझ पा रहे हैं उसी के साथ आगे बढ़ें और संकल्प करें कि ध्यान के पश्चात भी हमें काया वाचा मन से कुशल कर्म करने का हमें प्रयास करना। वहाँ पे भी हमें जागृति से प्रयास करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को इस आज के ध्यान के सेशन के लिए। और